हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी के Q3 रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज मार्केट आवर में ही कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए हैं। चलो देखते हैं Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को 20 पैसे की इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। एंड रिकॉर्ड डेट की बात करें तो यहाँ पर फरवरी 18 2025 बताई जा रही है। और दोस्तों, ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड है इस फाइनेंशियल ईयर में। अब चलो रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा। एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम रिवेन्यू को डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस बार कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की है 466 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 361 करोड़ की रेवेन्यू थी एंड पिछले साल के Q3 में 331 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो तकरीबन 39% की ग्रोथ हुई है। चलो, अच्छी बात है। मार्केट एस्टिमेट्स की डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर हम एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो एक्सपेंसेज इस बार हुए हैं 351 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 263 करोड़ के एक्सपेंसेस थे एंड पिछले साल के Q3 में 259 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेज भी क्वार्टर प्लस ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से इनकम कंपनी की बढ़ी है। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। इस बार कंपनी की प्रॉफिट हुई है 85 करोड़ के अप्रोक्स। पिछले क्वार्टर में 69 करोड़ की प्रॉफिट्स थी एंड पिछले साल के Q3 में 50 करोड़ की थी। तो प्रॉफिट्स के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन 67% की ग्रोथ हुई है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब यहाँ पर हम ईपीएस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इस बार ईपीएस रही है 6.44 रुपए की। पिछले क्वार्टर में 5.55 रुपए की थी एंड पिछले साल के Q3 में 4.58 की थी। तो ईपीएस के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम एबिटा की बात करें तो एबिटा कंपनी की 32% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर यहाँ पर हम अमाउंट्स के हिसाब से बात करें तो इस बार की एबिटा रही है 137 करोड़ की। एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन जो है वो इस बार यहाँ पर थोड़ी सी घटते हुए देखने को मिल रही है। पिछले साल के Q3 में एबिटा मार्जिन जो थी ये 31% के अप्रोक्स थी, जो कि इस बार घटकर 30% पर आ चुकी है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। ठीक है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हुई है क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में। और मार्केट एस्टिमेट्स की डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। मार्केट के रिएक्शन की बात करें तो रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है और स्टॉक फिलहाल अपर सर्किट में चला गया है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। और दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट करना जरूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।